अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नुमान मकसूद और आज हम आए हैं हमजा शफकात के पास और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं ये। इनके न सिर्फ फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं बल्कि बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको दीगर सूबों के अंदर अडॉप्ट भी किया जा रहा है। तो आज हम सवालात करेंगे जो आपकी तरफ से किए गए हैं, जो इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में है और किस तरह से अपना टाइम गुजारते हैं, उससे मुतालिक भी इनसे बातचीत करेंगे। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं वो सारा दिन किस तरह गुजारते हैं और अपने घर वालों को किस तरह से टाइम देते हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये बताएं सर कि सारा दिन तो आप बिज़ी भी रहते हैं, अभी हमने देखा कि मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर आप बातचीत भी कर रहे थे, लोगों से उनके मसाइल भी हल कर रहे थे। कैसे टाइम निकालते हैं सर इतना अपने घर वालों के लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए? असल में ये जो डिप्टी कमिश्नर की पोस्टिंग है, इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी होता है। तो इस पोस्ट पे जब मैं आया था तो मेरे जहन में था कि इस पोस्ट पे तो हम टाइम नहीं निकाल सकते, और बाकी भी पाकिस्तान के अंदर जितने बाकी ज़िले के भी डीसीज़ हैं वो अपनी फिर ये पोस्ट ऐसी है कि इसके ऊपर आप फैमिली के लिए या अपनी किताबों के लिए या अपनी तफरीह के लिए आप टाइम नहीं निकाल सकते। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि मुझे 2 साल हो गए हैं इस पोस्टिंग पे, और मैंने जो टोटल गिन के जो छुट्टी की है वो 9 या 10 दिन है। और वो 9-10 दिन भी इसलिए छुट्टी की कि एक दिन बहन की शादी थी, एक दिन भाई की शादी थी, एक दिन वालिद साहब बीमार हो गए, एक दिन मैं खुद बीमार हो गया। अदरवाइज़ सैटरडे संडे भी चलता है, और ये पोस्ट की डिमांड भी ऐसी है। अब लोग ये सवाल करेंगे कि जी अगर इतनी ज़्यादा आप काम करेंगे तो आप खुद क्रैश कर जाएंगे। तो उसका जवाब ये है कि ये पोस्टिंग ऐसी होती है कि इसके बाद फिर बंदे ने खुडे लाइन लगना होता है। तो इस पोस्ट पे आप मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद जब खुडे लाइन लगना है तो बंदा फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता है, तो टाइम मिल जाता है। सोशल मीडिया का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमजा साहब ये बताइएगा कि डिप्टी कमिश्नर का अकाउंट है, हमजा शफकात के नाम से अकाउंट है, कितने अकाउंट्स ऐसे जो आप खुद ऑपरेट कर रहे हैं और कितने अकाउंट्स ऐसे हैं जिसके लिए आपने हैंडल्स रख रहे हैं, और कितने अकाउंट्स ऐसे बन चुके हैं जिसमें आपको पता ही नहीं कि ये हमजा शफकात का अकाउंट है और आपका अपना अकाउंट कौन सा है? बेसिकली जो मेरा अकाउंट है वो तो अब वेरीफाइड हो चुका हुआ है, उसके आगे ब्लू टिक आ रहा है। लेकिन उसके अलावा हमारे डिप्टी कमिश्नर का पेज है फेसबुक का, वो हमारे ऑफिस का स्टाफ हैंडल करता है। इस तरह इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन का एक पेज है, वो भी स्टाफ हैंडल करता है। लेकिन जो ट्विटर के अकाउंट्स हैं, चाहे वो डीसी का अकाउंट हो या मेरा अपना अकाउंट हो, 2 अकाउंट्स हैं, ये मैं खुद करता हूँ। इसके ऊपर डेली मैं घंटा से 1.5 घंटा मैं ज़रूर लगाता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये डिप्टी कमिश्नर क्योंकि एक तरह से ज़िले इंतज़ामिया का सरबराह भी होता है, और किसी भी सरबराह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आवाम के साथ इन कोऑर्डिनेशन रहे, इन टच रहे, उसको पता चलता रहे कि लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं। आजकल बड़ी पॉपुलर मीम चल रही है, वो है तो रसोड़ी वाली। तो वो है तो वो इंडियन, उस पर बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये है कि उसकी वो मैंने देखी नहीं हुई थी, लेकिन उस मीम की वजह से मैंने देखी कि कोई खातून है जो प्रॉब्ली सास है, जो कह रही है कि रसोड़े में कौन था। तो किसी ने आगे मेरी तस्वीर लगाई हुई है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं था, तो फिर वो नीचे कहती है कि जी ठीक है, फिर ठीक है। तो वो इस तरह की मीम्स चलती रहती हैं, इनको हम बर्दाश्त करते हैं। इमरान खान के साथ बतौर वज़ीर आज़म आपने बहुत टाइम गुजारा, कोई ऐसा वक्त हो जिसमें खुसूसन आपके साथ मुलाकात हुई और कोई यादगार वक्त ऐसा हो, क्योंकि तारीफ़ें तो वो बहुत करते हैं वैसे, कोई ऐसा यादगार वक्त हो जिसमें आपकी उनके साथ मुलाकात के दौरान कुछ ऐसे अल्फाज हो जो आपको याद रहे हो और अभी तक उनको आप याद करते हो कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने मेरे लिए कहा? प्राइम मिनिस्टर ने हमें शाबाश दी थी जब जैसे इस्लामाबाद में हम आए और प्राइम मिनिस्टर साहब ने चार्ज लिया, तो उन्होंने सबसे पहला टारगेट हमें यही दिया इंतज़ामिया को कि कब्ज़ा और फॉरेस्ट लैंड को रिकवर कराएं। तो हमने जब पहले 4-5 हज़ार कनाल हमने जब खाली किए, तो उन्होंने फिर एसएसपी को भी बुलाया, मुझे भी बुलाया, और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उस ज़माने में शहरियार आफरीदी साहब, उनको अपने घर बुलाया बनी गाला में, और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी शाबाश दी। और उन्होंने कहा कि जी ये जो आप एक्शंस कर रहे हैं ये आप खुद नहीं कर रहे, आप हुकूमत के बिहाफ पे कर रहे हैं, और हुकूमत आपके पीछे खड़ी है बिल्कुल दीवार की तरह। तो वो उसकी वजह से बड़ी मोटिवेशन भी हुई, और प्राइम मिनिस्टर ने एक्चुअली हमने बड़े बड़े माफियाज पे बहुत बड़ा हाथ डाला। हमने 4 शेड्यूल में इस्लामाबाद के सबसे बड़े जो 14 बदमाश थे उनका नाम 4 स्केड्यूल में डाला, उनकी प्रॉपर्टी सीज़ की, हज़ारों कनाल जगह खाली कराई। एक्स पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट से ज़मीनें खाली कराना भी बड़ा मुश्किल काम था, वो हमने कराया, और उसमें हुकूमत हमारे साथ खड़ी रही। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये चल रहा है। बतौर दबंग अफसर अपने बारे में सुनना पसंद करते हैं या एक मामूली सा एक सरकारी? नहीं, मैं बिल्कुल एक मामूली अफसर हूँ। सही बात मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के तमाम सिविल सर्विस के अफसरान अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मेरे लिए फॉर्चुनेट ये है कि मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा था, मैंने खुद कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, तो मैं टेक सेवी भी हूँ, और कुछ इस्लामाबाद के लोग भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हैं। यही चीज़ अगर मैं कर रहा होता
रोडी में या सखर में जहाँ पर मेरी पोस्टिंग रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर तो सोशल मीडिया की आउटरीच नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे DC कोयटा हैं, DC पेशावर हैं, DC घोटकी है खालिद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनको भी पजीराई मिलनी चाहिए। लेकिन समहाउ इस्लामाबाद की वजह से मुझे फिर सोशल मीडिया में ज़्यादा नज़र आता हूँ, लेकिन इसका कतई मकसद नहीं है कि मेरे में कोई ख़ास बात है। मैं बिल्कुल आम ऑफिसर हूँ, आम काम करता हूँ, बस ये है कि लोगों की एक्सेस ज़्यादा है, उनके प्रॉब्लम्स को हल करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ और बाकी सरकारी काम पे थोड़ा कम देता हूँ। हमजा शफकात अगर डिप्टी कमिश्नर ना होता तो क्या होता? मैंने तालीम तो इंजीनियरिंग की हासिल की है, लेकिन अगर मैं डिप्टी कमिश्नर ना होता तो मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ वकील होता या फिर मैं शोबिज़ में जाता। अच्छा, एक और सवाल, हाँ शोबिज़ से रिलेटेड ही सवाल है कि एक्टिंग मतलब स्मार्ट भी हैं आप और गुड लुकिंग भी हैं माशाल्लाह, और ये अगर इस शोबिज़ में अगर आप होते तो एक्टिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देते, मॉडलिंग की तरफ या फिर दूसरे? नहीं, मॉडलिंग तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। एक अच्छे सिविल सर्वेंट के लिए एक्टिंग अच्छी करना बड़ा ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि जब हम मुज़ाकरात कर रहे होते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होते हैं, तो उसमें आपको सारी एक्टिंग करनी पड़ती है। कई दफ़ा झूठा गुस्सा शो करना पड़ता है, कई दफ़ा आप उनके साथ मिलते हैं, कई दफ़ा उनके साथ नारे लगाने पड़ते हैं, हालांकि आप दिल से उनको बिलीव नहीं कर रहे होते। एक्टिंग मैं करता भी रहा हूँ। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में बेस्ट एक्टर भी था, बेस्ट डायरेक्टर भी था, इवन कैरेट कॉलेज हसन अब्दाल के अंदर भी मैं ड्रामेटिक्स का प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो एक्टिंग मैं करता रहा हूँ, एक्टिंग शायद मैं कर सकता था। कोई ऐसी पोस्ट या जैसे कि डेप्यूटी या कोई भी पोस्ट, अगर उससे हर कोई खुश हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि यार इसमें फिर कोई ख़राबी है। जब आप सही काम कर रहे होते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपकी लड़ाई ना हो। अब जैसे एक मेरे कॉलीग हैं, वो किसी ज़िले में DC लगे हुए हैं, आज मुझे कोई बता रहा था कि लाहौर में उनके बैनर्स लगे हुए हैं, तो मैंने दिल में सोचा कि यकीनन इसने बहुत अच्छा कोई काम किया, इसी वजह से इसके बैनर्स लगे हैं। क्योंकि अगर आप वैसे सबकी बातें मान रहे हो, गलत काम भी कर रहे हो, तो फिर तो गुड रिपोर्ट ही होती है। कभी ऐसा हुआ कि किसी ऑपरेशन के दौरान आपको धमकियां भी मौसूल हुई हैं और काफ़ी अफसरान होते हैं जो दबाव में आ जाते हैं और उन धमकियों की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, ऐसा होता है कभी? ये मेरे पास साथ हो चुका हुआ है। एक ऑपरेशन मैंने किया था, बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन, I-11 का ऑपरेशन था। उसमें हिज़्बुल तहरीर वाले लोग भी थे, कुछ अफगानी एलिमेंट्स भी थे, और वो हमने तो ऑपरेशन कर दिया, जगह खाली करा दी अपनी नाइविटी में। लेकिन उन लोगों ने मेरे घर का एड्रेस ढूंढा और घर के एड्रेस पे आके वो पर्चियाँ फेंक के गए जिसमें लिखा हुआ था कि अब तुम अपने बच्चों पर पहरा लगा दो। तो वो बड़ा मेरी फैमिली के लिए तो बड़ा एक तरह से ट्रॉमेटाइजिंग था। और फिर मुझे अपना घर चेंज भी करना पड़ा कि यार अब इनको घर का एड्रेस भी पता चल गया है। तो मैं फिर अपना घर चेंज करके किसी दूसरी स्ट्रीट में चला गया जहाँ पे कैमरास भी लगे हुए थे और सिक्योरिटी की इंतज़ाम बेहतर था। इसके अलावा भी कई दफ़ा हमारे E-12 के ऑपरेशन पे हमारे ऊपर फायरिंग हो चुकी हुई है। जो कश्मीर हाईवे के ऊपर हमने किया था, वहाँ पर उन्होंने हमारे पे अटैक किया, हमारे बंदे भी ज़ख्मी किए। कुरंग रिवर का जो ऑपरेशन था बड़ा सीरियस, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हमने किया था, उस पर हमारे पे बहुत फायरिंग हुई, जिसमें फॉरेस्ट के ऊपर लैंड पे कब्ज़ा किया हुआ था लोगों ने। धमकियाँ भी मिलती हैं, लेकिन अब ये लोगों का तरीक़ाकार यही है कि वो ट्रांसफ़र कराने की कोशिश करते हैं, नहीं तो अखबारों में गलत रिपोर्ट लगा देते हैं, नहीं तो फेसबुक पे या मीडिया पे फेक कैंपेन्स करते हैं, कोर्टों में केस भी करते हैं। और ये चल रहा है हमारे साथ। मैं आपको बताऊँ कि मेरी पहली एक पोस्टिंग थी रोडी के अंदर कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा हो रहा था और हमने कब्ज़ा जाके खाली करा दिया। तो जिन्होंने काबजीन जो थे उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा कब्ज़ा खाली कराया, उन्होंने कोर्ट में केस किया कि ये AC साहब हमारा TV चोरी करने आए और इन्होंने हमारी ख़वातीन के साथ गंदी बातें करने की कोशिश की, और जब हमने रोका तो उन्होंने ये ऑपरेशन किया। तो ये तरीक़ाकार यही होता है, और इसलिए आवाम को बहुत ज़रूरी है कि वो ये समझा करें कि सिविल सर्वेंट कितने प्रेशर्स में काम कर रहा होता है और उसके ऊपर इतने चेक्स होते हैं कि 90% वो गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन जब वो कोई काम करता है, कोई जगह खाली कराता है, तो उसके ऊपर जब फेक इल्ज़ामात लगें तो लोगों को आंखें खोल के समझना चाहिए कि नहीं यार, इसमें हमने रियासत के लोगों को सपोर्ट करना है, वरना तो फिर कोई काम ही नहीं करेगा। घर जाते हुए किन चीज़ों को याद रखना पड़ता है ख़ास तौर पे, और सुबह निकलते हुए क्या कमिटमेंट्स होती हैं जिनको पूरा करने की आप सोचते हैं कि ये कमिटमेंट्स मैंने पूरी करनी है, और शाम को घर जाते हैं तो वो याद आता है वो ये चीज़ें भूल गया मैं। और दौरान जो आपके काम के दौरान भी क्या क्या ऑर्डर्स आते हैं घर के जो पूरे कर लेते हैं और कुछ रह जाते हैं? घर का तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेरी से बड़ी शिकायत रहती है कि मैं घर को टाइम नहीं दे पाता और काफ़ी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, और मेरे बच्चे और बेगम जो है शिकायतें करते रहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कभी कोई टाइम मिले तो मैं फिर उनको कहीं ले जाऊँ।
और बस ये वाकई मेरी बड़ी कमज़ोरी है और इस पर मुझे वर्क करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ये पोस्टिंग ऐसी है कि इस पोस्टिंग पे तो मैंने होल हार्टेडली इसी जॉब को ही टाइम देना है। हाँ, इसके बाद जब फारिग होंगे तो फिर तो घर को टाइम होगा। फिर तो इतना टाइम होगा कि जैसे मेरे वालिद साहब भी सिविल सर्विस थे, अब रिटायरमेंट के बाद मेरी वालदा कहती हैं कि खुदा के लिए कि बाहर भी चला जाया करो, घर में हर वक्त ना रहा करो। तो वो ये मेरी फैमिली भी अब अंडरस्टैंड करती है, 14-15 साल हो गए नौकरी को, कि अब ये इसी तरह ही चलना है। डिप्टी कमिश्नर साहब, आज हमजा शफकात साहब के साथ गपशप चल रही थी और जो आपके सवालात थे उन्हीं के जवाबात उन्होंने दिए और बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो कोई नहीं जानता ज़्यादातर फॉलोअर्स के अंदर, और देखने वाले भी बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो जानना चाहते थे इनके बारे में, और इनके बारे में बहुत सारी ऐसी मालूमात थी जो लोगों को अभी तक नहीं मालूम था। तो हमने कोशिश की कि बहुत सारे सवालात कर लें, और कोई सवालात आप करना चाहते हो तो हमजा शफकात साहब के अकाउंट में आप उनसे सवाल कर सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि इनके लिए थोड़ा सा टाइम इनके पास होता है जो आपके सवालात के जवाब दें, तो उसके लिए भी हमने एक थोड़ा सा टाइम आपके लिए इनसे गुजारिश की है कि आपके लिए टाइम निकालें और साथ साथ आपको इस प्रोग्राम के अंदर अगर कुछ सवालात रहेंगे तो उसके जवाब दें। तो प्रोग्राम कैसा लगा इस बारे में भी बताइएगा ज़रूर, और मज़ीद जो सवालात हैं वो इनसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं इनके सोशल मीडिया अकाउंट जो वेरीफाइड है उस पर।